कि छतरपुर के फार्म हाउस में जहरीला मतलब नशीला पदार्थ मिला करके ड्रिंक में वो उनको पिलाया गया और उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा उस महिला का कहना है। आरोप लगाया है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कि एफआईआर में देरी की ही नहीं जा सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज थाने के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर सिलेक्टिव टारगेटिंग आप नहीं कर रहे हैं, ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ शहनवाज हुसैन का, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। तो जो गोदी मीडिया है उसको तो जिस तरह की बकवास करनी है वो तो उसमें लगी हुई है, जंगल राज रिटर्न, जंगल राज पार्ट 2, फला ढिकाना, ये वो, लेकिन अपने ही पूर्व मंत्री, अब उनके इतने बड़े कुकर्म का जहां पर कि ये अब जहां तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, ये उनका राजनीति का तरीका है। कोई महिला या कोई लड़की का अगर रेप होगा उसको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। आईपीसी की धारा 375-76 कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर किसी ने आरोप लगाया है एफआईआर तुरंत होगा, तुरंत इमीडिएट एफआईआर होना चाहिए। कौन सी पुलिस है? दिल्ली पुलिस। किसके अंदर में आती है? गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का पावर देख लीजिए, जहां उनकी ही पुलिस जो है वो ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 375, जहां आपको तुरंत एफआईआर करना है, आपने एफआईआर नहीं किया। ये इसको कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। जो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिन पर वाटर सप्लाई स्कैम का बीजेपी ने बुकलेट जारी कर करके बताया कि इतने भ्रष्ट है, ये इन पर आरोप है, इन्होंने इतना का भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस से जैसे ही बीजेपी में जाते हैं तो आज जो गंगा नहा करके बीजेपी से आज वो असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटी है। जांच बाद की बात है, एफआईआर दर्ज करना है, एफआईआर दर्ज होना है। अगर कोई महिला सामने से आकर के ये कहती कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटी है तो एफआईआर दर्ज होना है, ये पहली प्रक्रिया है। पूर्व उद्योग मंत्री, साथ में सांसद भी रहे किशनगंज और भागलपुर से, शहनवाज हुसैन पर रेप का जो है केस करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट देती है। अब शहनवाज हुसैन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं स्टे लेने के लिए। हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल की। कोई महिला या कोई लड़की का अगर रेप होगा उसको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। आईपीसी की धारा 375-76 कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर किसी ने आरोप लगाया है एफआईआर तुरंत होगा, तुरंत इमीडिएट एफआईआर होना चाहिए। ऐसे मामले में भी थाने में जब वो पीड़ित महिला जाती है, उन्होंने कहा कि छतरपुर के फार्म हाउस में जहरीला मतलब नशीला पदार्थ मिला करके ड्रिंक में वो उनको पिलाया गया और उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा उस महिला का कहना है। आरोप लगाया है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें कि एफआईआर में देरी की ही नहीं जा सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज थाने के द्वारा नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर कोर्ट भी आदेश करती है, लोअर कोर्ट आदेश करती है कि एफआईआर दर्ज तुरंत होना चाहिए। उसको भी चैलेंज किया जाता है और फिर वो मामला हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट भी कहती है कि तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। उसको भी चैलेंज किया जाता है और कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। कौन सी पुलिस है? दिल्ली पुलिस। किसके अंदर में आती है? गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का पावर देख लीजिए, जहां उनकी ही पुलिस जो है वो ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 375, जहां आपको तुरंत एफआईआर करना है, आपने एफआईआर नहीं किया। ये इसको कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग, जहां पे गृह मंत्री बैठ के अपने ही पुलिसियों से अपने जो एकदम प्रभावशाली शक्तिशाली जो उनके पूर्व बिहार के उद्योग मंत्री जो रेप की घटना का आरोप लगता है और एफआईआर दर्ज नहीं होता, ये हकीकत है उनका, ये उनका चेहरा है। लेकिन चुप है मीडिया, तो चुप भाई, मीडिया को क्या दिखाना है? जो गोदी मीडिया है, नाम तो बड़ा बढ़िया ही मिला है ना, तो जो गोदी मीडिया है उसको तो जिस तरह की बकवास करनी है वो तो उसमें लगी हुई है, जंगल राज रिटर्न, जंगल राज पार्ट 2, फला ढिकाना, ये वो, लेकिन अपने ही पूर्व मंत्री, अब उनके इतने बड़े कुकर्म का जहां पर कि ये अब जहां तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, ये उनका राजनीति का तरीका है। तो क्या कोई बचाने में लगी हुई है। क्या कोई आम आदमी रहता तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाता?
हाँ, तो आप ये देखिए ना कि जो लोग इस तरह के जो लोग आप आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, आज ही मनीष सिसोदिया जी जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं पड़ा है या ईडी की रेड पड़ रही है, तो एक तरफ आप जो है अपने जो आपके विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर आप मतलब आसानी से इजीली बहुत आसानी वे में आप रेड करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। प्रॉब्लम उससे नहीं है हमको। आप ईडी जा करके काम कर रही है, सीबीआई जाके काम कर रही है, हमको प्रॉब्लम, हम पहले भी बोले, हमको प्रॉब्लम सेलेक्टिव टारगेटिंग से है। अगर सेलेक्टिव टारगेटिंग आप नहीं कर रहे हैं, ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ शहनवाज हुसैन का, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। देश के गृह राज्य मंत्री और उनके अंदर में पड़ने वाली दिल्ली पुलिस एक एफआईआर दर्ज करने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। ये बात कर रहे हैं किस चीज का? ये क्या है मंगल राज है, जंगल राज है? नहीं, वही तो वो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। अगर ये जंगल राज है तो ये सारे मंगल राज चल रहे हैं उनके ही, मतलब इन्होंने तो ईडी का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? ईडी का काम क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का, काला धन जहाँ है वहां जाकर के उसको करना। यही जो उसका जो काम है ना, वो भाजपा भी वही कर रही है। भाजपा साफ साफ कह रही है कि कितना भी तुम काले धन में संलिप्त रहो, कितने भी तुम पर चार्जेज हो, आपराधिक मामले हो, तुम अगर भाजपा में आते हो, तुम एकदम गंगा नहा लोगे, तुम सारे तुम्हारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म, एकदम आप एकदम बिल्कुल प्योर हो गए, शुद्ध हो गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पहले भी बोली हूँ कि हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिन पर वाटर सप्लाई स्कैम का बीजेपी ने बुकलेट जारी कर करके बताया कि इतने भ्रष्ट है, ये इन पर आरोप है, इन्होंने इतना का भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस से जैसे ही बीजेपी में जाते हैं तो आज जो गंगा नहा करके बीजेपी से आज वो असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कई मिनिस्टर यहाँ महाराष्ट्र में भी हैं, कोई राठौड़ जी थे, उन पर जो है आरोप लगा, वहाँ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया, अभी वो मंत्री हैं। जीवेश कुमार की बात करें, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जीवेश कुमार बिहार से विधायक है, इन पर बिहार से लेकर के भीलवाड़ा राजस्थान तक आपराधिक मामले दर्ज है, मतलब भयानक वाले आपराधिक मामले दर्ज है। लेकिन आपने कभी सुना भी था ये मामला? कभी सुना भी होगा नहीं। इस तरह से इनके कितने ही ऐसा। और अगर आप परसेंटेज में जाएंगे तो जितने भाजपा के अंदर में जितने आपराधिक छवि के जो भी विधायक हैं या जिन पर आरोप है, मैं ये नहीं कहती कि आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप है, उनका परसेंटेज ज्यादा है। अगर आप तुलना भी करें जिनको वो जंगल राज की उपाधि दे रहे हैं या कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनसे तुलना भी करें तो उनके यहाँ पर ज्यादा है। एक शहनवाज हुसैन के वकील का भी पक्ष रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों का पक्ष आना चाहिए। कहना है कि लड़की पैसा ऐंठना चाहती है और जो है एक तरह से वो जो आरोप है वो मतलब बेबुनियाद आरोप है। ये शहनवाज हुसैन के वकील का। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर वो वकील है तो उनको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने ये जिस तरह का ये है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें अगर एक महिला सामने से आकर के कहती है कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटी है, जांच बाद की बात है, एफआईआर दर्ज करना है, एफआईआर दर्ज होना है। अगर कोई महिला सामने से आकर के ये कहती कि उसके साथ बलात्कार की घटना घटी है तो एफआईआर दर्ज होना है, ये पहली प्रक्रिया है। वो दोषी है या नहीं, वो इल्जाम लगा रही है, वो उस पर दोष सिद्ध होगा या नहीं होगा, ये एक अलग, ये जांच का विषय है, ये कोर्ट करेगी काम। ये काम एफआईआर दर्ज नहीं होना, ये कहाँ का न्याय है ये बताइए? जबकि ये अधिकार कोर्ट ने दिए हैं कि अगर सामने से आकर के कोई महिला कहती है कि उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है या घटना घटी है तो आपको एफआईआर दर्ज करना है। वेयर इज द एफआईआर? तो ये है, अब इसको पता नहीं क्या किस भाषा में इसको परिभाषित किया जाए, लेकिन जो मामला हुआ है शहनवाज हुसैन पर, उस पर कई मीडिया की चुप्पी है। प्रिंट मीडिया को छोड़ देते हैं, दैनिक भास्कर ने आज फ्रंट पेज पे इसको छापा है। हमने सवाल भी किया था कि देखना होगा कि इस मामले को कहाँ वो छापती है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको बिहार में महागठबंधन बनने के बाद 9 लाख की चोरी का हेडलाइन बना रहे थे, देखिए खंगालिए, आपको रखे आगे वाले को कि डाले हैं कि नहीं डाले हैं शहनवाज हुसैन वाला मामला। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।